संजय, आपसे शुरू कर रही हूँ। आप तो दरअसल टिप भी देते हैं ना लोगों को कि भाई कैसे लोगों की जेबें थोड़ी भारी हों, थोड़ी मोटी हों, थोड़े लोग अमीर बने, तो उसी से शुरुआत करते हैं ना। हम मैम हम कोई टिप तो नहीं देते वैसे। हम बस सलाह ये देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जॉब पे, अपने व्यवसाय पे, अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए और वो चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे बजट। ओके। क्योंकि बजट हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बनता है। हम डेफिनेटली उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं, बट आई थिंक वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक ही चीज़ हमारे कंट्रोल में, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे से अपने लिए काम करते हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उसमें अपने आप को कैसे अपस्किल करते 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 अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा टेक ये रहता है कि, और खासकर काफी यंग लोग हैं यहाँ पे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्टिव इनकम इज द बेस्ट वे ऑफ योर इनकम। तो आप अपनी एक्टिव इनकम यानी कि जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें अपने आप को बेस्ट कर लीजिए, उसमें अपस्किल करिए, ताकि आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो कि आपको टैक्स देना भी पड़ जाए तो आपको इतना स्ट्रेस फर्क ना पड़े। तो दैट इज माय सजेशन टू। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट संजय जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, भाई कल जैसे जैसे बजट पढ़ रही थी निर्मला सीतारमण, हमारी एफएम वित्त मंत्री, मार्केट क्रैश हो रहा था और बामुश्किल 20 मिनट के अंतराल में मार्केट क्रैश हुआ और लोगों के 10 से 15 लाख करोड़ स्वाह हो गए। इतना ही ये आंकड़ा है या इससे थोड़ा कम या ज्यादा? अप्रोक्स 15 लाख करोड़। तो ये 15 लाख करोड़ जो लोगों की जेब से एकदम चला गया, मार्केट ने वेलकम नहीं किया बजट को, इसका क्या इंपॉर्टेंट रीजन देख रहे हैं आप? देखिए, मार्केट्स को एक चीज की उम्मीद थी और एक चीज की उम्मीद नहीं थी। हाँ। तो जिसकी थी वो हुई नहीं और जिसकी नहीं थी वो हो गई। अच्छा, तो इस वजह से जो है मार्केट्स ने बहुत शार्प गुगली डाल दी सरकार ने। तो पहला था कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रैशनलाइज किया जाएगा, बिकॉज 2018 के आसपास सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लाया गया था, क्योंकि एलटीसीजी मेजर नहीं हो पा रहा था ठीक से। पर अब अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, जैसे एआईएस कहते हैं। मुझे पता हो ना हो कि मैंने कौन सा शेयर खरीदा था, नहीं बेचा था, सरकार को पता होता है ये बात। अच्छा। हाँ, तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो गया वो। हम भी अब हम लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं सब लोग इंडिविजुअली, और उस वजह से एलटीसीजी बढ़िया हो गया। अब जो रीजन से एसटीटी लाया गया था, अब वो रीजन का कोई रीजन ही नहीं बचा। तो लोगों को एक्चुअली लग रहा था कि एलटीसीजी कम हो जाएगा, एसटीटी रहेगा, चलो जो लग गया। पर उल्टा हो गया, एलटीसीजी हटा नहीं और एसटीटी फ्यूचर्स में 0.02 से 0.05 कर दिया। 2.5% लगभग बढ़ा दिया सर, 2.5 गुना लगभग बढ़ा दिया सर, 2.5 गुना बढ़ा दिया। यानी अगर आप 1 लाख रुपए पे 2000 दे रहे थे, अब आप 5000 रुपए दोगे ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा, हाँ। और ऑप्शंस पे वो नंबर 0.1 से 0.15 यानी 50% बढ़ा दिया। और रीजन यही दिया गया कि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इसमें कंट्रोल करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ती रहती है ताकि लोग सिगरेट कम पिए, पर सैडली लोग सिगरेट फिर भी पीते ही हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से फ्यूचर्स और ऑप्शंस को डिस्करेज करने के लिए ये टैक्सेस बढ़ाए गए और ये मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ये जितना पैसा उड़ गया है लोगों की जेब से, विद इन 15 मिनट्स ये वापस आएगा। मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लोग देख रहे होंगे आज ये प्रोग्राम? देखिए, उड़ा होगा अगर उन्होंने बेचा होगा। अगर किसी ने बेचा ही नहीं है तो कहां से उड़ा? नहीं, तो लेकिन मार्केट इतना जबरदस्त तरीके से सिंक किया है। कल मैं देख रही थी किसी भी सेक्टर का शेयर दरअसल इधर ग्रीन हरा दिखाई नहीं दे रहा था, सब रेड। टाइम लग सकता है मार्केट्स को रिकवर करने में, बट आई थिंक ओवर टाइम मार्केट्स की ये टेंडेंसी रही है, चाहे 2008 का क्रैश हो, चाहे 2020 का कोविड हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे कुछ भी हो। मार्केट्स अगर आप पिछले 5-7 साल से 7 साल के होराइजन में जब भी आप मार्केट्स को कंपेयर करेंगे तो मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दी है। और मार्केट्स ऐसी कोई जगह नहीं है, जो डीप पॉकेटेड लोग हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मारा गया, ये कह रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स तो हमेशा मारने के लिए